पार्वती वृंदावन की सुहानी गलियों में देखने राशि हम भी चले। पार्वती साड़ी उठा के हमें दे और हम जनाना बन करके कन्हैया के महाराज को देखने के लिए जाएंगे। मानेगी नहीं, समझ गई तो परिचय जी पार्वती जी भागती हुई गई, गुस्सा में साड़ी उठा के फेंक दी। तुम पहले, मैं नहीं जाने वाली हूँ। बोले बाबा बोले तुम साड़ी हमें ले आओ, हम साड़ी पहन के श्रृंगार करके धीरे से निकल लेंगे। परीक्षित जी भोले बाबा साड़ी पहनने लगे। कारण जो है कि साड़ी जो हती वो कछु छोटी पड़ गई, और जब साड़ी छोटी पड़ गई तो जोले भोले बाबा दाढ़ी झांकते तो पीठ दिखाने लगते, और जोले पीठ झांकते तो दाढ़ी खुल जाते। बड़े परेशान है। पार्वती पे देखो ना, बोले मैं तुम्हें बनाऊंगी स्त्री। भोले बाबा को साड़ी पहनाई पार्वती जी ने और श्रृंगार किया। पार्वती जी बोली चलो ना मानता हूं। पार्वती भोले बाबा के संग में चलने लगी। कारण जो ही गो भोले बाबा एक डग धरे और पार्वती 4 डग धरे और भोले बाबा एक ही डग में लहरी जैसे पानी वे निकल जाते। पार्वती बोली रुको। बोले क्यों? बोले ऐसे पकड़ जाओगे, स्त्रियां पहरेदारी कर रही है वहां पर। भोले बाबा बोले तो क्या करें? बोले करें क्या? धीरे धीरे चलो। धीरे धीरे भोले बाबा पार्वती मैया के संग में चलन लगे और पार्वती से एक बात पूछी, काय पार्वती जब बताओ हम कैसे लग रहे हैं? पार्वती बोली चटके जाता हूं, कैसे लग रहे? सुनो, अच्छे लग रहे ना। तो कैसा श्रृंगार किया था भाई? श्रृंगार किया था भोले बाबा ने। कानन कुंडल अति देवी नैनन सुरमा तारी नाम नथुनिया प्यारी। कानन कुंडल अति देवी नैनन सुरमा तारी नाम नथुनिया पहनी है साड़ी भोला अपने ही आगे आगे पार्वती सुकुमार, पीछे जाए गए घूंघट में चपुड़ा। जाए रहे भूगत में चपुड़ा। के कर नहीं पागा मरना ही बनिए सुंदर से नारी। करके परिषद जी कन्हैया के महाराज को देखने के लिए पार्वती मैया के संग में पहुंच गए, जहां पर महाराज हो रहे हो।
और जैसे ही प्रवेश होना चाहते थे अंदर, वैसे ही गोपियां पहरेदारी कर रही हैं। रुको रुको। पार्वती बोली भोले बाबा क्या हुआ? चेकिंग चल रही, चेकिंग। तो क्या करें? करो क्या? अब कैसे जाएंगे अंदर? भोले बाबा बोले तो हम क्या करें? पार्वती बोली हमने तुम्हें पहले ही रोको तो मत चलो, मत चलो। श्रृंगार करे फिर रहे हो, दाढ़ी आंखों दिखाने लगे तो गोपी पकड़ लेगी, समझ गए? हाँ भोले बाबा घूंघट नीचे करे तो पीठ दिखाने लगते, बड़ी मुसीबत की बात। तो गोपी ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम तुम्हारे पति का है? कहाँ जा रही हो? पार्वती बोली मेरा नाम पार्वती है, भोले बाबा की पत्नी हूँ, कैलाश पर्वत से आई हूँ। पार्वती से बोली गोपी तुम जाओ। भोले बाबा पीछे पीछे लग गए, बोले तुम बता किसकी पत्नी है? लंबी फरारी हो, कहाँ से आई हो? पति का नाम बता और किसकी पत्नी हो, जगह बताओ। तो भोले बाबा ने पार्वती को हाथ पकड़ लो, बोले कहाँ जा रही हो? ये देखो हमें तिलवाए ना, चलो जो पता तो बताए चलो। पार्वती गुस्सा में बोली चुपचाप, बोले जब बताओ कहाँ पता बता, तो मैंने पैरी रोको तो बच्चों जैसी आदत है तुम्हारी, पीछे पीछे लग लेते हो, मैं क्या बताऊं? भोले बाबा बोले कुछ कह दे। पार्वती बोली क्या कह दूं? भोले बाबा बोले अपने लड़का की बहू बता दो, इनका इंटरनेट लगू। गोपी बोली बताओ ना किसकी बहू है? तो पार्वती बोली चिल्ला काहे कर रही है, कोई गैर थोड़ी ना। बोले और बोले सुनो गणपति की बहरिया माना तो सही। पार्वती जी बोली हमारा लड़का गणेश है ना, उन्हीं की बहू है, मौके और क्या देख रही हो? गोपी बोली वाह भाई वाह, क्या हमने करी सगाई। कछ दिन पहले लला की हमने करी सगाई। लंबी लंबी गोरी लंबी लंबी गोरी गोरी बहुवर घर में आई, सोनी पड़ी थी मेरी लहरिया। पार्वती से गोपी बोली क्या बताओ, लड़का की बहू तुम्हारी तंदुरुस्त है, लेकिन तुमने तो खबर उड़ा भेजी। तो परिचय दी गोपी बोली कर लई शादी लला की खबर बनाए पठवाई। एक काम करो कौन सो घूंघट ने गोरी कैसी बहुअर आई, कैसी गणपति की बहरिया माना। गोपी बोली पार्वती तुम बड़ी चालाक हो। बोले क्या तुमने ब्याह कर लो, हमें चिट्ठियों ना पठाई? कोई बात ना। पार्वती बोली माफ करना गोपी, जल्दी जल्दी में शादी हो गई थी इसलिए बुला नहीं पाया। तो गोपी बोली तो कोई बात नहीं, बहू तुम्हारी बहुत बढ़िया है, तंदुरुस्त है, लंबी है, फरारी है, लेकिन जो मुंह दिखा जाए मुंह कैसे? अब परिचय जी मोह हो तब तो दिखाई दे, पूरे मोहड़ो हड़ो दिखाएगा दे। हाँ तो भोले बाबा ने पार्वती को हाथ दबाओ, बोले बाबा को दूर ही जाके। बोले काय अगर मजाक थोड़ो से घूंघट उठाए दो तो बाजार खोलो इधर। परीक्षित जी भोले बाबा ने पार्वती को हाथ दबाओ और एक बात कही, जैसे जग कह दो अबे मौनाए देखो दे कैलाश पर्वत पे आना, तब देख लेना कुछ लेके आना। तो पार्वती ने बहाना बनाया है, ऐसे नहीं दिखाऊंगी। क्यों? इसलिए कैलाश पर्वत पे आना, कुछ लेके आना। हाथ पकड़ा, झटका मारा, अंदर लेके चली गई। भोले बाबा बोले धन्य है पार्वती, तुमने महाराज तो दिखाई दो। चलो अब महाराज का आनंद लेंगे। तो गोपियन के संग में भोले बाबा जो रहे, परीक्षित जी बीच में घुस के बैठ गई।
अब पार्वती तो महाराज देखने लगी और भोले बाबा घूंघट जब मारे हैं कहीं को दाढ़ी खुली जाती है। सो पार्वती को हाथ दबाओ, भोले बाबा ने कहा पार्वती अब खोले। पार्वती बोली चुपचाप बैठे रहो, खोले नहीं वहां बड़े को डाड़ा लटकाए फिरता हूँ। जो गोपियां देखेंगी जो कहेगी भोले बाबा जनाना बने फिर रहे, मेरा अपमान हो जाएगा। तो भोले बाबा बोले जब घूंघट रहे खोलन दिया तो फिर परेशानों काय को करो तो घूंघट खोले ना। तो महाराज दिखाए ना, आज जैसी साड़ी होती तो बेला ऐसी आके दूर से ही देख लो, है ना। तो कहने का हमारा मतलब है भोले बाबा ने छोटो से छेद रहे साड़ी में अगुरी डाल डाल के बड़ो कर लो। बोले पार्वती तुम देखो हम इंतजाम कर लिया। देखने लगे भाई बा भोले बाबा जब महाराज देखने लगे हैं तो कन्हैया को नाचत बहु गोपियन के संग में देखो भगवान भोले बाबा ने तब मुखार बंद से एक बात निकल गई, क्या सखिया मोए लई रे जकारे कारे जी भोले बाबा कन्हैया को नाचत भव देखो तो गोपियन के संग में भोले बाबा बोले वारे कन्हैया तुम बड़े गुण भरे, तू तो गोपियन के संग में नाच रहे हो। अब परीक्षित जी इधर थोड़ी देर के लिए कन्हैया को निहार करके गोपियों को घमंड हो गया था, अहंकार हो गया। एक गोपी बोली भगवान तो हमारे बस में है, जो हम कहेंगे वही करेंगे। सारी गोपियों को घमंड हो गया तो भगवान ने सोचा अब गोपियों का घमंड कैसे दूर करें। तो परीक्षित जी थोड़ी देर के लिए भगवान कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हो गए और जब अंतर ध्यान हो गए परीक्षित जी तो गोपियां सब व्याकुल होने लगी, आवाज लगाई कहना अरे Ha
परीक्षित जी उसी समय आज